हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। आज हमारे बीच 6 साथी हमारे 6 साथी रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। 4 तो सुपरविजन रिटायरमेंट और 2 वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर करण सिंह, इनको तकरीबन 42 साल से ऊपर सर्विस करने के बाद 42 साल सर्विस हो गए। हाँ जी, 42 साल से 15 दिन। तो 42 साल की सर्विस करने के बाद हमारे हमको डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। और इन्होंने ज़्यादातर सर्विस सीनियर ऑफिसर्स के साथ की है, खासतौर से कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ की है। एंड जो इनकी एग्जाम्पल अभी तक भी दी जाती है कि जो बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े होना, अटेंटिव ऑफिसर, जो PS को लगता है CP के साथ खड़े हुआ, तो पीपल यूज्ड टू एनवी, मतलब ये कहते थे कि देखो ये जो CP के साथ एक ऑफिसर बहुत चुस्त और पर्सनैलिटी वाला, तो वो चीज़ और दूसरे सीनियर ऑफिसर देख के इट वाज कंसिडर्ड आइडियल PS टू द कमिश्नर। और जैसा इंस्पेक्टर बनने तक आप वहीं पर हैं, सुपरवाइजर तक वहीं पर हैं। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, ये भी 40 साल, ये भी उसी लीग के हैं, सेम लीग के 40 साल इनके आगे पीछे के। तो सेम लीग, पुरानी लीग, जो मतलब जो पुराने लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे ड्यूटी दी और अपना सब उस टाइम पे ड्यूटी दी है जब हमारे पास बहुत कम स्टाफ हुआ करता था। ये 86 के अंदर हमारे पास थोड़ी 88 में हमारे पास 86-88 के अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई थी। उससे पहले जो लोग थे उनको कई बार ड्यूटी दे के जब घर जाने का टाइम आया तो पता लगा कि अभी से नेक्स्ट ड्यूटी हो गई, कोई VIP अरेंजमेंट आ गया, तो कई दिन तक मेरे ख्याल में आप लोग घर भी नहीं गए होंगे, रह जाते थे। पता लगा यहीं पे रहे, तो यहीं पे इन्होंने ड्यूटी करी। MD मैनन, इनकी यहाँ पे हमारे पास सर्विस 14 साल की है। उससे पहले 19 साल की
हमारे पास 17 साल की सर्विस है, एयरफोर्स में 14 साल की है, टोटल 15 साल की। तो 32-33 साल की तो सर्विस इनकी भी है, इनकी 2 जगह में है, एयरफोर्स में और यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे आके जो एयरफोर्स का एक फोर्स का डिसिप्लिन होता है उसको यहाँ पे कायम रखा, बरकरार रखा, जो काम होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ वो उन्होंने किया। नंद किशोर ये हमारे साथ 40 साल की सर्विस के बाद जा रहे हैं। और देवैस्य के भी जगन मोहन, इन लोगों ने सर्विस तो 38 साल और 35 साल की है, बट ये वॉलंटियर रिटायरमेंट में जा रहे हैं। इनके बाद अभी बाकी थी सर्विस 30 कितनी 30 ईयर्स। तो ये वॉलंटियर रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, शायद इनको और अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी या जो भी अपना होगा वॉलंटियर रिटायरमेंट। 20 साल के बाद आदमी वॉलंटियर रिटायरमेंट से जा सकता है। मैं अपनी तरफ से, अपनी स्टाफ की तरफ से सबको आई विश देम वेरी गुड, वेरी हेल्थी एंड हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सब लोगों को से 2-2 मिनट चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस जो यहाँ पे रहा है उसको हमारे साथ शेयर करें। साथियों, मैं आपका डीसीपी साहब, एसीपी साहिबान व साथियों, मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं 1963 16 दिसंबर को भर्ती हुआ था। मैं रिक्रूटी में ही डीएपी में लाइट में आ गया था कबड्डी के कारण। आईजी श्री बीबी बनर्जी के साथ मेरा फोटो अब भी रखा है, जनवरी 1964 का। बीबी बनर्जी है, पहले दूसरे तीसरे आईजी बीबी बनर्जी है। मेरा कबड्डी का मैच बहुत टॉप का रहा। उसके बाद मैं 26 जनवरी 15 अगस्त हमेशा गाइड रहा। इसमें आवाज़ कई बार मिलती शूटिंग में जोर से बोलो। 1 अक्टूबर 1966 को ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स करने फिलौर चला गया और मार्च 1967 में वापस आया। उसके बाद 4 साल में महकमे से बाहर रहा, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जनवरी 1971 में मैं बहाल होकर आया तो 13 जनवरी को एक ऐसा मैच था जो फर्स्ट कंटीजेंट का गाइड विजय चौक से चला था। ना तो लोगों को 2-2 महीने हो जाते हैं परेड की और रिहर्सल करते हुए। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में आ गया। सन 77 तक मैं स्पोर्ट्स में रहा। मैंने दिल्ली पुलिस का, दिल्ली स्टेट का नाम बहुत रोशन किया है। इंडिया का नाम भी रोशन करने के लिए मैंने आगे कदम बढ़ाया था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चालू होगी। मैं दिल्ली स्टेट से 3 दफ़ा सेलेक्ट होकर कबड्डी खेल के बाहर आया था। बम्बई, पूना, नागपुर, सांगली, अमरावती, यवतमाल जिला, जयपुर, जम्मू, मधुबन। मैंने वो पुराने निशान आज तक रखे। दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन ने मेरे को ये दिल्ली का कलर दिया था। उसके बाद ये आज तक मैंने अपनी बनियान दिल्ली स्टेट की व दिल्ली पुलिस की सारी रखी हुई है। पूना स्टेडियम में रात को गेम होता था 7 से 11 बजे तक और मेरी आवाज़ लगती थी 2 नंबर 2 नंबर। खैर, मैंने अच्छा नाम रोशन किया है दिल्ली का, दिल्ली पुलिस का, और इंडिया के लिए नाम को काम बढ़ाए तो लड़ाई चालू होगी। 3 दिसंबर 1971 को सन 77 में पूना से आती दफा मैं बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बिगड़ गया। उसी टाइम से ये लंगोटर सब कुछ मैंने रखा हुआ, मैंने घर वालों को कह रखा है कि इसको मेरे साथ ऊपर भेज देना। उसके बाद मैं मोबाइल पर आ गया। 3 साल डीएपी में 18 मार्च 1980 को मैं PHQ चला गया। वहीं हेड कांस्टेबल से ASI, SI, सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर बना। मैं जहां भी रहा अपने काम में हीरो रहा, मोबाइल हो या स्पोर्ट्स हो। लेकिन CPCR में जाने के बाद हीरो का 0 बन गया, क्योंकि वहाँ प्रेशर है अफसरों का और सबका हिसाब किताब देखना पड़ता है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि PHQ के जितने भी ऑपरेटर हैं सभी ने कोऑपरेट किया है और मैंने भी उनको कोऑपरेट किया है। DCP साहब जानते, शायद मेरी कोई कंप्लेंट नहीं होगी 2.5 साल में, जो कि मैं सुनता था कि CPCR की ज़्यादा कंप्लेंट होती है। इति शुभम समाप्त मस्ति। जय हिंद। ये जो बनियान है ये तो म्यूजियम को दे दो सर, ये साथ जाएंगे नहीं, लेकिन मैं उससे पहले आगे दिल्ली पुलिस म्यूजियम को दे दो, कम से कम वो लगा देंगे। हमारी टीम हुआ करती थी और हमारा ये
कबड्डी का सही बता रहा हूँ, मैं उसकी ऐसे ही मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपकी, हाँ तो ओरिजिनल है ना, तो इसीलिए तो मीडिया ग्राउंड की मिट्टी की बनी हुई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसका म्यूजियम पे चलो। दौरान सर्विस अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करने की कोशिश करना। आप लोगों ने जो फंक्शन किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। All inspectors, my colleagues and friends, मैं अभी हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को बात करना, कोई बात नहीं, but I was speaking in English only throughout. I joined Delhi Police in the year 1988, July 19. So I completed almost 17.5 years in Delhi Police. During this tenure, I've been working very devoted to my work. Means whatever my senior officers they tell me, I used to work accordingly. I never gave them a chance to point a finger against me. And now, a small piece of advice from my side is that there are 2-3 things. One is discipline. A person should be disciplined. Why I talk of discipline is because I am from the Air Force, and the defense people are always disciplined. And I want the ex-servicemen who are with the Delhi Police, they should be disciplined and keep a good name. And second thing is, you should be means whatever work you do, you should be devoted. You should be sincere. You should not means show any slackness in the work. And what you call work is worship. That is a very important factor. Then, and all should work in a cooperative manner. We should not have any sort of groupism in between. All should come together and work. This is family. Communication unit is a family where all should be together and in one force. If you work, you will be appreciated everywhere. And with these words, and I would like to tell you that in case if I have done any mistake, any way, if I have spoken in any other way, please excuse me and pardon me. And with these words, I thank you all for the nice arrangement you have made for me at the time of retirement. And thank you very much once again. आदरणीय डीसीपी साहब और आप सभी के सहयोग का मैं सदा आभारी रहूँगा और मेरे से जो गलती हो गई जो जाने अनजाने तो क्षमा करना। मेरे साथ इतना अच्छा कोऑपरेट किया, इस वजह से हमारे सर्विस बिल्कुल पीसफुली खत्म हो गई और आज हमारे लिए इतना अच्छे पार्टी का आयोजन किया, इसके लिए मैं तमाम को धन्यवाद देता हूँ। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के
दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह। जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह, कह रहा ये वतन ये ज़मीं आसमां। माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, मरना जीना तुझे इस वतन के लिए, फर्ज अपना निभा दे अमन के लिए। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, सारे देश को अभिमान है। लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी, दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी। घर में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। घर में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, सारे देश को अभिमान है, सारे देश को अभिमान है। टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर, दिल का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर। समझा कितना बेईमान है, प्यार को कमजोरी समझा कितना बेईमान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, देश को अभिमान है, पे सारे देश को अभिमान है।
कोई बात नहीं, ठीक है। ये उसकी एक विदाई पार्टी का समारोह हम सब सम्मिलित हुए हैं। चौधरी साहब के पीरियड में मेरे ख्याल में तो किसी को कोई शिकायत रही नहीं होगी। उनका कॉपरेशन इतना अच्छा रहा है कि अभी चौधरी साहब के विषय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 4/12/1945 में ये मुंडा गाँव मुंडा खेड़ा में पैदा हुए। और 16 दिसंबर 1963 में इन्होंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। 18 साल की उम्र, जब इनकी उम्र थी 18 साल। और आज ये रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 42 साल 16 दिन, 42 साल, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है दिल्ली पुलिस का, कम्युनिकेशन यूनिट का ही नहीं, इतने लंबे सर्विस का कोई भी आदमी दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं है।
जिन्होंने इतनी लंबी सर्विस की हो, तो ये भी एक भाग्यशाली। और इनके सहयोगी रहे हैं श्रीमती कृष्णा देवी जी, जो इनके संपर्क में आई है 1964 में, 4 जून 1964 में, जिनसे मिलकर इन्होंने परिवार बढ़ाया। सारी हिस्ट्री बताओ। 2 लड़के और 1 लड़की, और दोनों लड़के इनके हमारे डिपार्टमेंट में सेवारत हैं, और दोनों ही बड़े सहनशील और गुणी हैं, जिनके लिए हम इनकी मेहनत के लिए आभारी हैं कि 2 और अच्छे जवान हमारे यहाँ अभी हैं इनके। किसी को अगर नेक्स्ट वो चाहिए फर्दर तो ले सकते हैं। तो मैं इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह से प्रार्थना करूंगा कि साहब के विषय में कुछ 2 शब्द कहें। आदरणीय कमिश्नर साथियों, जैसा कि नारायण साहब ने बताया है कि ये बहुत लंबी सर्विस करके इस दिल्ली पुलिस में ही नहीं, इस कम्युनिकेशन यूनिट में ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस में भी शायद सबसे ज़्यादा लंबी सर्विस करके जा रहे हैं। और हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, तमाम सबके साथ मिलकर, क्योंकि तमाम सीनियर साहब के सीनियर ऑफिसर्स के साथ तकरीबन ड्यूटी रही है, और हमें भी ऐसा ही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि मेरी यहाँ के लिए उससे भी लंबी आयु इनकी दें, और इनका जो परिवार है बहुत सुखी और समृद्ध रहे। और इनका जैसा कि बताया गया है, एक जीवन संगनी बताया है इन्होंने, जनार्दन दीक्षित ने, हम कहा जब तक ये जीवित रहे, दोनों इतनी लंबी उम्र मिले, दोनों ही खुशहाल रहे और साथ ही रहे हमारे। आखिर में चौधरी करण सिंह साहब से मैं कहूँगा कि मेरे किसी साथी से या हमसे कोई गलती हो गई है किसी अनजाने में या जाने में, तो उसे वो माफ करेंगे। धन्यवाद। करण सिंह साहब आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस। ऐसा है, जो दिल्ली पुलिस का मैंने भला किया है शायद कोई नहीं जानता। सभी लोग अंधेरे में है, तमाम दिल्ली पुलिस अंधेरे में है, जो मैं करके जा रहा हूँ। आज मैं आपको खोल कर बतलाता हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस की कितनी इज्जत बढ़ाई, और मैंने दिल्ली स्टेट की कितनी इज्जत बढ़ाई, और इंडिया की इज्जत बढ़ाने के लिए आगे कदम रखा था कि पूरी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही है। 16 दिसंबर 1963 को मैं भर्ती हुआ, तो इंटर यूनिट कबड्डी टूर्नामेंट और ये हुए थे, जब 3 ही जिले थे, 9 फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियाँ थी, जमुना पार कोई जिला नहीं था, 3 जिले थे सिर्फ। खैर 15-20 दिन प्रैक्टिस करके हमारी रिक्रूटों की टीम फर्स्ट आई थी। बीबी बनर्जी साहब आईजी थे, उनके साथ मेरा फोटो आज भी रखा है। नावेद साहब ने बताया, बोला दूसरे तीसरे रिक्वेस्ट। उसके बाद 26 जनवरी 15 अगस्त हर कंटीजेंट में मैं फर्स्ट गाइड रहा। स्पेशल क्वार्टर गार्ड सन 65 में इंग्लैंड के चीफ कांस्टेबल आए थे, वो हमारे जॉइंट सीपी के बराबर रैंक है। मुझे हवलदार बना करके क्वार्टर गार्ड पर चढ़ाया गया। स्पेशल क्वार्टर गार्ड छाट के क्वार्टर गार्ड चढ़ाते। खैर 1 अक्टूबर 1966 को मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स करने चला गया फिल्लौर, और मार्च 67 में वहाँ से आया। उसके बाद 4 साल का पीरियड मेरा कुछ अलग टाइप का, वो मैं नहीं बता सकता। आप लोगों के क्या बताऊं, शहीद या हाथ का राइफल का सब 200 कदम चल के कहा जोगा सिंह को कि ए जवान ठीक है। जब 2 कंटीजेंट होते थे 96 के, आजकल 1 है। खैर उसके बाद फिर कमांडेंट करतार सिंह ने मुझे अपनी टीम में ले लिया। इंस्पेक्टर सारे जानते थे, ACL कंपनी तक होती थी, कोई बटालियन नहीं थी। मैं स्पोर्ट्स में चलता रहा, स्पोर्ट्स बहुत जगह खेला, ऊना, नागपुर, अमरावती, यवतमाल जिला है, शांगली, कोल्हापुर, जयपुर, जम्मू, मधुबन, करनाल में। दिल्ली स्टेट से भी 3 दफ़ा सेलेक्ट होकर मैं बाहर खेल कर आया। और मई 1971 में पूना में मेरा इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ था। बम्बई का सूद नाम का कैप्टन चुना गया था। पूरी पाकिस्तान टीम जानी थी, लेकिन ये चलते चलते मुक्ति वाहिनी वहाँ प्रवेश कर गई, झगड़े चलते रहे। 3 दिसंबर 1971 को आखिर में लड़ाई चालू होगी, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन। तो इस लेवल तक मैं स्पोर्ट्स में पहुँच गया था। उसके बाद
दोबारा पूना गए, मैं बीमार होकर के टाइफाइड बिगड़ गया और लंबा बीमार हो गया। वो लंगोट और बनियान दिल्ली स्टेट की, दिल्ली पुलिस की आज भी रखी है, मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट रूम में दिखाई थी। और फैमिली मेम्बर को ये कह रखा है कि मैं ऊपर जाऊँ तो वो बनियान लंगोट और सारी चीज़ मेरे साथ रखी जाए ताकि आगे भी जाकर मैं किसी चीज़ का प्लेयर बनूँ। उसके बाद मैं 3 साल DAP में कमांडेंट्स के साथ रहा। उसके बाद 18 मार्च 1980 को PHQ आ गया, अफसरों के साथ रहा, 2 दफ़ा रहा। अब जो भला मैंने दिल्ली पुलिस का किया वो देखना VN सिंह साहब के साथ था। मैंने कहा कि ये ग्रेट कोर्ट में कुछ पैसे लगे या कुछ बचे, इस ढंग का चलवाया जाए कि जवान पहन के खुश हो। इसको कोई नहीं पहनता, वो पहनता जो DAP में प्रेशर में। आपने देखा हो 25-26 जनवरी बिटवीन नाइट को कोई खेस उड़ रहा है, कोई कम्बल उड़ रहा है, कोई प्राइवेट जर्किन। तो इस ढंग का चलवाया जाए, जवान पहन कर खुश हो। बोला बात तो ठीक है। मीटिंग चलती रही अजयराज शर्मा साहब के टाइम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, ये कोट से लिखा था जो आजकल जवान पहनते। उन्होंने हमें बाहर दिखाया, मैंने समझा इसमें अगर कुछ नुक्ताचीनी कर दी तो वो कहेंगे हाँ हम इससे भी जाएंगे। मैंने कह दिया जी ठीक है, सबने सिलेक्ट कर दिया, वो फायदा। फिर दूसरा है कैजुअल लीव है, हाँ एक्स्ट्रा पे और कैजुअल लीव। इसके बारे में मैंने अजयराज शर्मा साहब से कहा कि कौशल साहब के टाइम में एक्स्ट्रा पे दिए बंद कर दिया था। हमने साहब को कहा कि महकमे में बहुत रोष है। उन्होंने आते ही मैसेज फ्लैश करवाया, DCP डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाई कि मीटिंग करो, महकमे में बहुत ज़्यादा रोष है। बोला मैं दिल्ली पुलिस का इंचार्ज हूँ, मेरे बगैर कहे नहीं काट सकते। ये बात कौशल साहब से हुई, खैर वो मिल गई। फिर मैंने अजयराज शर्मा साहब को कहा कि चौधरी चरण सिंह 77 से 80 तक होम मिनिस्टर रहे थे और उन्होंने 52 संडे 52 सैटरडे 18 घंटे छुट्टी के एवज में हमें एक्स्ट्रा पे दिया था। और आज सरकार दिए काट रही है। कौशल साहब के टाइम में ऐसे होया था, उस टाइम रोष था, आज जवान नाराज है, रोष नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा सोच कर, सरकार जो चीज़ देती है वो वापस नहीं लेनी चाहिए। कभी सत्यनारायण स्टार्टिंग में करता था, कभी सत्यनारायण कह दे, कभी देवेंद्र कह दे, आखिर में होम मिनिस्टर से परेड ग्राउंड में कहा दिया गया। खालसा कॉलेज के पास वापस आने लगे तो अजयराज साहब कहने लगे करण सिंह दिल्ली पुलिस के 2 ही जरूरी काम है। मैं चुप, पता नहीं क्या होंगे। बोले एक्स्ट्रा पे का DA और कैजुअल लीव। मगर जी सर, आज दिल्ली पुलिस के 2 ही जरूरी काम है। कैजुअल लीव के बारे में उन्होंने BSF, CRPF, ITBP, CISF सबके कंट्रोल रूम में फ़ोन करके नाम नंबर नोट करे थे कि इन अफसरान से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है फील्ड में 15 दिन की और ऑफिस वाला की 10 दिन की, तुम्हारा 10 दिन में काम नहीं चलेगा। बोला अडवाणी साहब से मेरी बात हुई है, एक तरफ चाय पीते हुए उन्होंने कहा मैं चिंदार बात करेंगे, लेकिन वो बात तहस नहस। फिर हमने बार बार कहा, कभी देवेंद्र कभी सत्यनारायण। आखिर में जाने लगे तो कहने लगे भाई मैं PM ऑफिस में विजय गोयल से साइन करवाया हूँ, आपका कैजुअल लीव का ये ऑर्डर आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में। और फाइनेंस में DA का भी फैसला हो गया। मगर जी बहुत बहुत मेहरबानी। वर्दी का जिक्र करा VN सिंह साहब से कि हम नहीं पहनते, सब प्राइवेट चलाते हैं, ये मिसयूज आती है। देवेंद्र ऑपरेटर ने यहाँ तक भी कह दिया कि वर्दी तो स्टोर में कई दफ़ा बार बार आती है। बोला कैसे? बोला वो गरीब सी औरतें बर्तन बेचती है, मतलब बहुत बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं, उनको दे देते हो, पता नहीं कहाँ देती है, हमें दोबारा फिर मिल जाती है। बोला अच्छा। मैं बोला मैंने परसों 15 दिन 2-3 यूनिफॉर्म इशू करवाई है, बिल्कुल बेकार जाएंगी। मैं बोला अगली ड्यूटी पाओ तो उसको लेकर आऊँगा जी, डिग्गी में रखी है। बोला DCP PNL को बुलाना, सुधीर यादव को, उनको दिखाना। वो वर्दी दिखाई, सारी कमियाँ बताई। बाद में VN सिंह साहब कहने लगे करण सिंह पैसा मांगते हो या कपड़ा? बोला जी इसके बारे में नहीं कह सकता, वो फैसला इनका पता था। अजयराज शर्मा साहब को मैंने ये भी कहा, 1 साल हो गया था ये कि कभी दिल्ली पुलिस पर्सनल के बच्चों की भर्ती हुई थी, हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। आज दिल्ली पुलिस पर्सनल के बच्चे की कोई भर्ती नहीं। और हमारे बच्चे जो है वो इंटरव्यू जाकर ज़्यादा फेल होते हैं। जो मतलब 5% हम भर्ती कर सकते हैं, 50,000 रुपये 2,500 भर्ती कर सकते हैं। मगर ये आजकल हमारे बच्चों को कोई खासकर इंटरव्यू फेल होते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि इंटरव्यू में जो अफसर बैठेंगे हम उनको कहेंगे पुलिस पर्सनल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करें। तो मैंने ऐसा सुना था कि उनकी भर्ती में पुलिस पर्सनल के बच्चों को काफियों को नौकरी मिली। स्टार्ट मैं करता था, सहारा देवेंद्र और सत्यनारायण लगाते थे।
ये 4-5 काम हमारी मेहरबानी से बन गया। अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ उसको दूध नहीं पिलाई, चाहे शरद में खेलता रहो। तो हम रोए हैं, रिक्वेस्ट की है, जो कुछ है वो बाहर के केडर के थे, वो यहाँ के बारे में नहीं जानते थे, वो ये काम करें। इति शुभम समाप्तम अस्ति। जय हाँ जी, इधर देखिए। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट वो नहीं भाई, गुड़गांव तो हो जाके ना भाई। ये ले लो एक बार। चश्मा का ध्यान रखना। बच्चों को दे दो, मेरी आइए आइए आइए। आइए छोटा आइए राजू दीदी। बात कर लीजिए फिर। स्टाफ ये उतार दिया, पिए आओ पहले।